हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के पतंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। गाइज, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आंसर रहेगा, प्रकृति में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जब तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम चला गया, भादों के महीने में गर्मी भी चली गई, इसके बाद अश्विन का महीना शुरू हो गया। इस महीने में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आए। क्या क्या परिवर्तन आए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है, बस यही इसका आंसर रहता है। 6 पॉइंट्स में कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से देख लेना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आंसर रहेगा, कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग का निर्णय रंगीन कागज से होता है। क्या होता है, पतंग जो बनती है हमारी, निर्माण जो होता है वो एक रंगीन कागज से होता है। इंद्रधनुष के समान यह अनेक रंगों की होती है। इसका कागज इतना पतला होता है कि बूंदे लगते ही फट जाता है। यह बांस की पतली कमानी से बनी होती है। कवि इसके माध्यम से सुलभ चेष्टाओं का आंकन करते हैं। पतंग भी बालमन की तरह कल्पनाशील, कोमल व हल्की होती है। ठीक है, क्या होती है, बालमन यानी बच्चे के मन की तरह एकदम सॉफ्ट, कोमल और हल्की होती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको करनी है बिंब स्पष्ट। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, अब देख लेते हैं आंसर। क्या है, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखें जैसे लाल सवेरे। तो ये क्या है, आपके बिंब दिए गए हैं, इनको करना है स्पष्ट। इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या आंसर रहेगा, कवि ने इस कविता में दृश्य बिंब का सार्थक स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने बच्चों के भाव रूप बिंब को प्रयोग किया है। पाठक भी कविता में संवेदन को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। यह अंश के निम्नलिखित बिंब हैं। फर्स्ट है तेज बौछारें यानी गतिशील दृश्य बिंब। सेकेंड, सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा स्थिर दृश्य बिंब। पुलों की पार करते हुए, ठीक है, तो गतिशील दृश्य बिंब। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब। तो जिस चीज चल रही है वो क्या है, गतिशील है, और जो चीज स्टेबल है वो स्थिर है। ठीक है, प्रतिबिंब वो स्थिर प्रतिबिंब है और गतिशील, बस 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब आपको शो किए गए हैं। एक ये डिफरेंट टाइप का है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो जोर जोर से श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों में बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य बिंब है। पतंग ऊपर हट सके गतिशील दृश्य बिंब है। तो ये हुआ इसका आंसर, सारे दृश्य बिंब को बता दिया गया है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है, जन्म से ही मैं अपने साथ लाते हैं। क्या हुआ, जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास के बारे में सोच के कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आंसर रहेगा, कपास से बच्चों का गहरा संबंध है। दोनों में काफी समानताएं हैं। कपास जैसे सफेद होती है। कपास का मतलब यहाँ पर जो हमारी कॉटन होती है ना, पूजा करने वाली कॉटन, वो यहीं से मिलती है, व्हाइट कलर की होती है जो। तो वैसे ही बच्चे भी सफेद अर्थात गोरे होते हैं। कपास की तरह ही बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। कपास के रेशे की तरह उनकी भावनाएं भी होती हैं। वास्तव में बच्चों की कोमल भावनाओं और उनकी मासूमियत का प्रतीक है ये कपास। क्या है, उनकी मासूमियत का प्रतीक है। और आपने सारे लोगों ने व्हाइट कलर की कॉटन अपने घर में देखी होगी, वो कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी ज़्यादा मुलायम होती है, और उसके धागे अलग अलग होते हैं। इसलिए बच्चे की मासूमियत का कंपैरिजन कपास से किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पतंगों के साथ साथ बे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ना से क्या संबंध बनता है। ठीक है, बच्चों के उड़ने से, भाई पतंग तो उड़ रही है, बच्चे कैसे उड़ रहे हैं, इससे क्या संबंध बनता है। तो आंसर रहेगा, जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जा रही है, ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पतंग के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जा रही हैं, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती हैं। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सकें। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको 2 पंक्ति दी गई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। छतों को भी
नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। सेकंड है अगर वे कभी गिरते छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते तब तो। और भी निडर होकर सुनहाले सूरज के सामने आ जाते। जो सूरज होता है ना, सुनहरा सूरज, उसके सामने आ जाते। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाता है आपसे, इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर आपने सारे चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सारे चैप्टर्स की वीडियो देख लो। अगर समरी नहीं देखी है तो मेरे आर स्टडी अदर 10 वाले चैप्टर पर जाकर देख। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को अगर इसकी ज़रूरत है ना तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।